आज की वीडियो और कही गई कहानी बहुत ही मार्मिक और बहुत ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भीष्म पितामह से पूछे गए अर्जुन के 3 सवाल। पहला सवाल, मनुष्य में कौन सा गुण हमेशा विद्वान रहना चाहिए। दूसरा सवाल, मनुष्य को विपत्ति में पड़ने पर क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल, समाज में भला व्यक्ति कौन माना जाता है। इन तीनों सवालों के जवाब हम आपको अवश्य बताएंगे, परंतु उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि कहानी सुनने के बाद प्रश्नों के जवाब सुनने में आसान हो जाएगा। कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक बूढ़ा किसान अपने ससुराल से पैदल ही वापस लौट रहा था। जब किसान पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में से एक नौजवान सुंदर यात्री उनके साथ और लग गया। वह भी अपने गांव जा रहा था। चलते चलते उससे बातें होने लगी। वो लड़का अविवाहित था। उसके रंग रूप और कद काठी को देखकर बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ। सोचा, क्यों ना मैं इस नौजवान के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा दूं। यही सोचकर उसने उस नौजवान का नाम पता भी पूछ लिया। लड़का देखने में सुंदर था, पढ़ा लिखा था, उसकी बेटी के योग्य था, परंतु उस लड़के की एक बात कुछ समझ में नहीं आई। वह थी कि उस नौजवान के हाथ में एक छाता था, पर उस तपती धूप में भी वह छाता खोलकर नहीं चल रहा था। बूढ़ा सोचने लगा, अजीब आदमी है, छाता होते हुए भी धूप में छाता का उपयोग नहीं कर रहा है। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, जवान है और नौजवान व्यक्ति को ज़्यादा सर्दी गर्मी नहीं लगती। अब तो धीरे धीरे बातों ही बातों में काफ़ी दूर आ चुके थे। रास्ते में उन्हें एक घनी छाया वाला वृक्ष दिखाई दिया। सोचा, चलो थोड़ी देर इस वृक्ष की छाया में आराम करते हैं, फिर आगे की मंजिल तय करेंगे। अब बूढ़ा और नौजवान उस पेड़ के नीचे ठहर गए। जैसे ही वह दोनों उस पेड़ के नीचे बैठे तो उस नौजवान युवक ने अपना छाता खोल लिया। यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति और भी ज़्यादा अचंभित हो गया। सोचने लगा, जहाँ छाता की आवश्यकता थी उसे तेज चिलचिलाती धूप में, वहाँ तो छाता इसने प्रयोग नहीं किया, और जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है पेड़ की घनी छाँव में, वहाँ यह छाता खोलकर बैठा है। ऐसे मूर्ख और बेवकूफ़ आदमी के संग मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगा। थोड़ी देर वृक्ष के नीचे आराम करने के बाद वे दोनों फिर आगे के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। अब नदी के ऊपर कोई पुल तो था नहीं और ना ही कोई वाहन चलाने वाला था, तो नदी में घुसकर ही नदी को पार किया जा सकता था। नदी का बहाव तेज था, इसलिए बूढ़े किसान ने अपने कपड़े उतारकर एक कपड़े में बांध लिए और नदी पार हो गया। मगर नौजवान युवा कपड़े पहने पहने ही नदी में घुस गया और तैरकर नदी को पार कर लिया। अब तो बूढ़े किसान को पूरा भरोसा हो गया था कि यह लड़का जितना सुंदर है उतना ही मूर्ख है। अपने कपड़े पहने पहने ही नदी को पार कर गया। इसको अपनी लड़की देना भी मूर्खता ही होगी। आगे चलकर युवा अपने गांव की ओर चला गया और बूढ़ा किसान अपने गांव की ओर चला आया। घर पहुंचकर उसने मार्ग वाली सारी घटना अपनी बेटी को सुनाई और कहा कि मुझे एक नौजवान युवक मिला, देखने में तो अच्छा सा सुंदर था, पढ़ा लिखा था। उसे देखकर मैंने सोचा क्यों ना इस नौजवान के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। पर आगे चलकर जब मैंने उसकी बेवकूफ़ी देखी तो वह बहुत पसंद नहीं आया और मेरा विचार बदल गया, क्योंकि उसके पास छाता होते हुए भी चिलचिलाती धूप में वह छाता तान कर नहीं चल रहा था। आगे चलकर जब पेड़ के नीचे आराम करने लगे उसने अपना छाता निकाला। फिर उसके बाद जब नदी पार करने की बारी आई तो वह मूर्ख कपड़े पहने पहने नदी पार कर गया। बताओ, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ में तुम्हारा विवाह कैसे कर दूं? लड़की ने पूछा, पिताजी, क्या आप जिस नदी में उतरकर आए हो, क्या वह तेज गति से आ रही थी? पिता ने उत्तर दिया, हाँ। लड़की ने पूछा, आप जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके थे, क्या वह पीपल का वृक्ष था? पिता ने कहा, हाँ। लड़की ने कहा, पिताजी, तब तो जरूर उसके हाथ में काले रंग का छाता होगा। पिता ने कहा, हाँ। लड़की बोली, पिताजी, वह लड़का बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान था।
आप उसको समझ ही नहीं पाए। वह नौजवान युवक दूर तक के परिणाम को सोचने वाला था। जो व्यक्ति दूर तक की सोच लेकर चलता है वह कभी धोखा नहीं खाता। बेटी की बातें सुनकर किसान बोला, बेटी उसमें तूने क्या बुद्धिमानी देख ली? उसकी हरकतों से तो वह मुझे पागल ही लग रहा था। बेटी बोली, पिताश्री सुनो, धूप में छाता तानकर इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि काला कपड़ा अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। काला रंग सूट की तपन को अधिक एकत्रित करता है। काले रंग के वस्त्र गर्मी के मौसम में और अधिक गर्म हो जाते हैं, उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। यही सोचकर उसने छाता नहीं खोला। वृक्ष के नीचे वह युवक छाता तानकर इसलिए बैठा था क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे गहरी छाया रहती है, जिसके कारण उस पेड़ पर अधिक पक्षी रहते हैं। कहीं कोई पक्षी मल न कर दे, इसलिए वह छाता तानकर वृक्ष के नीचे बैठा था। लड़की बोली, पिताजी उस युवक ने कपड़े पहने पहने नदी पार इसलिए की क्योंकि तेज गति से बहने वाली नदी को पार करने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। और यदि आदमी नदी की वाहों में बह गया और अगर उसने कपड़े पहने हैं तो नदी के पास खड़े होने वाले व्यक्ति कोई भी उसे देखकर बचा सकता है, और निवस्त्र व्यक्ति वह जाए तो उसे मुर्दा समझकर लोग नहीं निकालेंगे। अब आप ही बताइए पिताजी, वह नौजवान अक्लमंद था या मूर्ख? जो व्यक्ति दूर के परिणाम को सोच करके काम करता हो उसे आप बुद्धिमान ही समझिए। ऐसे व्यक्ति कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। एक बार अर्जुन ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि हे पितामह, मनुष्य में कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए? भीष्म पितामह बोले, पुत्र, मनुष्य को कभी अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए, और दूरदर्शी वह होता है जो कभी आगे की नहीं सोचता और तुरंत की सोच कर कार्य कर डालता है। ऐसा मनुष्य हमेशा अपने लिए एक विपरीत फल पाता है। ऐसे लोग तुरंत का सुख देखकर उतावले हो जाते हैं, जल्दबाजी में भी कोई विचार नहीं करते, और अति शीघ्र ने भी पति घेर लेती है। मनुष्य के अंदर दूरदर्शी होने का गुण हमेशा होना चाहिए। ऐसा गुण वाला व्यक्ति कभी चोट नहीं खा सकता। कभी कभी हमारे जीवन में आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, जिसके कारण हमें धन और प्राणों का संकट खड़ा हो जाता है। यदि हम मार्ग में होने वाली घटना के विषय में पहले से अनुमान लगाकर चलें तो बहुत हद तक हम विपत्तियों से बचे रहेंगे। अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया कि पितामह, विपत्ति में पड़ने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? पितामह बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जब घोर संकट में पड़ जाए या अपने से भारी दुश्मन से सामना हो जाए या कोई गंभीर संकट आ जाए, उस समय हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। घबराकर जिसने अपना धैर्य खो दिया, संकट तो तब भी कम नहीं होगा, और हड़बड़ाहट में यदि हम कोई भी उपाय कर भी लेते होंगे तो तब भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, हमें खूब धैर्य के साथ सोच समझकर कदम उठाकर इस प्रकार से चलना चाहिए कि पत्थर भी हट जाए और समस्या का समाधान भी हो जाए। उत्तेजना या क्षणिक क्रोध कारक हो सकता है। मनुष्य किसी भी विपरीत दिशा की शुरुआत घबराकर ना करे। अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा, हे पितामह, समाज में भला व्यक्ति कौन माना जाता है? पितामह बोले, समाज में भला व्यक्ति वह माना जाता है जो दूसरों में दोष नहीं देखता। कहते हैं कि किसी पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने कानों में उंगली डाल लो, तुम सबसे भले व्यक्ति माने जाओगे। यही सज्जन पुरुष का लक्षण है। अक्सर हम लोग दूसरों के दोष देखकर उन पर उंगली उठाने लगते हैं। किसी के गुण दोष निकालना ठीक नहीं है। किसी के दोष देने से तो अच्छा है कि आप कान में उंगली डाल ले जाएं। किसी के दोष सुनने ही ना, जो ऐसा करता है वह ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।